तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट चैनल जिसका नाम है चिट चैट विद चिंकी। तो हम आपसे बात करने फिर से आ गए हैं और हमारा न्यू टॉपिक है आज मिस्टर महल साहब। हाँ, तो आप तो उन्हें जानते ही हैं कि महल साहब कौन है और उनकी क्या हिस्ट्री है। बताने की जरूरत नहीं है, पता है मुझे। तो बात ये है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज और इतने सारे झमेलों में जबरदस्ती फंसने के बाद जब हमारे महल साहब अब शांति से जीने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें कोई जीने देना ही नहीं चाहता है। तो ऐसा हुआ है कि उनकी एक कोई डाई हार्ट फैन है जिसके बारे में जानकारी महल साहब ने कल वीडियो बना के हमें दी है, तो उसी के बारे में आज हम चैट करने वाले हैं। तो बात ऐसी है कि कल जो महल साहब का वीडियो आया उसमें उन्होंने बताया कि कल एक महिला है जो अपना ढेर सारा सामान लेके उनके घर के सामने अचानक आ गई। और बात यह है कि उस टाइम महल साहब और उनका पूरा फैमिली घर पे था ही नहीं, क्योंकि उनके रिलेशन में शायद किसी की डेथ हो गई थी, तो वो वहां गए हुए थे। तो भाई अब महल साहब करे क्या, तो मोहल्ले वाले जो थे वो उन्होंने पूछताछ की कि आप कैसे आए, क्या है। तो भाई उन्होंने बताया कि मैं उनकी जानकार हूँ, जो भी है। तो मोहल्ले वालों को लगा होगा कि भाई सच में कोई जानकार होगी, तो भाई कोई परिचित होगी। तो उन्होंने हमारे महल साहब जी जो हैं उनका कॉल लगा के उस महिला को दे दिया। तो अब बात ऐसी है कि महल साहब से होती है उनकी बात, तो महल साहब पूछते हैं क्या है, कैसा है, क्या है। तो मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो भाई बंदी चिढ़ जाती है कि भाई आप मेरे को नहीं जानते ना, ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर भी उन्हें शांत कराते हैं महल साहब कॉल पे और बातचीत करते हैं। तो बोलती मैंने तो आपको मैसेज किया था, कमेंट किया था, मैसेज भी नहीं, कि भाई मैं तो आ रही हूँ, आई एम कमिंग कमिंग कमिंग। और वो बंदी सही में पहुंच गई। वो उनकी कोई बहुत बड़ी फैन दीवानी है ना, वो सच में पहुंच गई। भाई ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, लोग मजे करते हैं, लेकिन ऐसा कोई पहुंच नहीं जाता है। वो शायद दिमाग से थोड़ी हिली हुई रही होगी, इसीलिए वो पहुंच गई। और जो भी उसका मैटर हो, तो ऐसे लेकिन किसी के घर में नहीं जाया जाता है, ठीक है। फिर भाई महल साहब ने अपनी जिम्मेदारी है भाई उसका नाम लेके अगर कोई महिला अपने घर से दूर आई है तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए उस महिला को समझाया। तो जैसे ही वो समझी तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को भेजता हूँ। भाई उन्होंने किसी को भेजा तो पहले कहती है कि नहीं आप मुझे नहीं जानते ना, ठीक है मत जानिए, मैं जा रही हूँ, मैं मेरा ये सामान गिफ्ट ले लीजिए, फिर मैं चली जाती हूँ। ढेर सारा सामान लाई थी, कहती है आपकी फैमिली का गिफ्ट है और आपके लिए गिफ्ट है, और ये थोड़ा सा मेरा सामान है। वाह, इतना सामान लाई थी। उनके थंबनेल में दिख रहा है कि वो कितना सामान था। तो ऐसे फिर महल साहब किसी अपने परिचित को पहुंचाते हैं, तो भाई उससे थोड़ी देर बात करता है और उसका थोड़ी देर में ही दिमाग घूम जाता है। वो बंदा कहता है कि भाई मेरा तो दिमाग हिल गया। उसको समझ में आ जाता है कि थोड़ा बिना सिर पैर की बातें कर रही है, हिली हुई महिला है। अब ऐसी महिलाओं से क्या बात करें। बात यह है कि भाई देखो, कहते हैं कि वो जो महिला थी उनको महल साहब के घर का एड्रेस तक नहीं पता था, है ना। लेकिन उनको जहां से भी वाई तो उसे ऑटो वाला मिला, तो उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे कहीं जाना है। तो वो जो ऑटो वाला सही अच्छा बंदा था और उसकी बातों से ये चीज पता चल रही थी, है ना। तो पता चल रही थी तो पता, अब अगर वो ऑटो वाला अच्छा बंदा सही बंदा था तो उसने घर लाके उन्हें छोड़ दिया। लेकिन अगर उसकी जगह कोई और बंदा होता, मतलब उसको समझ आ जाता कि भाई ये ठीक नहीं है, तो क्या होता। भाई उसके साथ कुछ भी हो सकता था, लोगों के साथ कुछ भी हो जाता है आजकल, है ना। गलत लोग तो कहीं भी मिल जाते हैं। लेकिन वो महिला की किस्मत अच्छी थी। जो सोशल मीडिया पे ब्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ अपन को दिखाते हैं, अपन उनको देखते हैं तो अपन को ऐसा लगता है हम उनसे कनेक्टेड है, हम उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। हमको ऐसा फील होता है कि हम उनको डेली देखते हैं, हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको नहीं जानते। वो सिर्फ जितना दिखाते हैं आप उनको उतना जानते हैं। सही बात है ना। तो आप उनके घर ऐसे नहीं जा सकते। वो जो ब्लॉग में दिखाते हैं उसके अलावा उनकी एक पर्सनल लाइफ है, उनका पर्सनल स्पेस है, आप उसमें नहीं जा सकते। आप किसी के घर, आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, आप उन्हें डीएम कर सकते हैं। डीएम पे अगर आपको बहुत ज्यादा बात करना है तो अगर वो चाहे तो आप उनसे कॉल नंबर लेके उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आप उनसे मिलने की इच्छा जताए तो अगर वो उनसे बात करे फिर जैसा वो बोले। लेकिन आप ऐसे किसी के घर में भाई ढूंढते ढूंढते आ धमक नहीं सकते। ऐसे ही अभी एक क्रिएटर महिला है, उनके साथ हुआ था कि किसी से उनका जो है एड्रेस रिवील हो गया था, है ना। एड्रेस रिवील हो गया था किसी से उनका। तो भाई उनके घर में तो लोग पहुंचे जा रहे थे। लोग सब अपने फायदे के लिए जा रहे थे। कोई जा रहा था भाई हमें पैसे दे दो, हमें पैसे की जरूरत है। कोई जा रहा था कि भाई मेरे साथ वीडियो बना लो, प्रमोट कर दो। और एक महिला तो ऐसी थी कि भाई मेरे पति से झगड़ा हो गया है, मैं अब आपके साथ ही रहूंगी। पूरा अपना लगेज, पूरा बैग सामान लेके उनके घर पहुंच गई। फिर उन्होंने जैसे तैसे समझाया बुझाया और पहुंचाया। ये आजकल की बहुत ज्यादा अजीब बात हो गई है कि लोग सोचते नहीं है, समझते नहीं है। यार हम उनको जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। उनकी एक पर्सनल स्पेस है, आप ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ा दिमाग, और हर कोई ऐसा नहीं भी करता है। लेकिन जो एकदम वो हो जाता है, उनके प्यार में पागल मैड हो जाता है, वो शायद समझ ही नहीं पाता या सब वो सोचता है कि नहीं ये मतलब हमारी प्रॉपर्टी है, हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे है, उनके पर्सनल स्पेस पे आपका कोई हक नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, है ना।
नहीं जाना भी नहीं चाहिए यार। अगर आपको मिलना था डीएम करो या जो भी करो, लेकिन ऐसे किसी के घर में आप आ धमक नहीं सकते, बहुत गलत बात है ये। तो ऐसा आजकल जो हो रहा है, आज महल साहब ने फिर एक वीडियो बनाया है, उसमें उन महिला की वीडियो और जो पुराने कमेंट्स वगैरह वो करती थी, तो उन्होंने बताया कि मैं इससे कितना परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था, कई महीनों से परेशान था, लेकिन भाई ऐसे बहुत कमेंट आते तो इतना मैंने इग्नोर किया। और दूसरे जो महल साहब की महिला मित्र है, उनको कमेंट करती हैं, तो उन भाई जेलसी में जाके उस महिला मित्र के उसमें जाके कमेंट करती है उल्टी सीधी, जो ये महिला जिनका नाम कुमुद बताया जा रहा है, वो तो भाई क्या करे इंसान, क्या करे इंसान, करे क्या बेचारे हमारे महल साहब, है ना। तो देखिए, अब जो फिर वो जो वीडियो वगैरह शेयर किया, उसकी जो बातें उसमें जो वीडियो में थोड़ी सी बताई, उसकी सुनने में आई है, उससे तो वो महिला थोड़ी सी सच में डिस्टर्ब माइंड की लग रही थी भाई। अब वो अपने घर में बता के आई थी, नहीं बता के आई थी, अब क्या बताना, क्या कर सकते, नहीं पता भाई, है ना, कोई नहीं बता सकता कि भाई बोल दियो कि मैं जा रही हूँ, ऐसे ही बोल दियो। तो और बोलते हैं वो 50, जो मोहल्ले वाले हैं वो बता रहे कि 50 प्लस की लग रही थी, जो वो महिला आई हुई थी 50 प्लस के ऊपर की ही लग रही थी वो महिला। तो भाई दोस्तों, आप भी बताओ आपके इसमें क्या विचार है, आप क्या सोचते हो इस बारे में, और क्या ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगा ये भी बताइए। और प्लीज बहुत बहुत हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्लीज प्लीज प्लीज, और बेल आइकन हिट कर दे, ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक पहुंच जाए। और प्लीज मुझे सपोर्ट करिए यार, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना दिखाना चालू कर दीजिए, है ना। तो थैंक यू सो मच। राम राम जी, राम राम।